एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाते हैं जो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। हमें एक आवाज़ आती है, सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। पूरे देश में दंगे और बड़े पैमाने पर नरसंहार चल रहा है। दंगे? क्या हम इन्हें दंगे कह भी सकते हैं? सीन आर्मी पर जाता है जो जॉम्बिस को मार रही होती है और साथ में बोल रही होती है, सभी लोग अपने घर में रहें, कोई भी बाहर मत निकलो, खिड़कियां दरवाजे बंद रखो, कोरिया गवर्नमेंट इसका कोई ना कोई इलाज जरूर निकाल लेगी। एक सोल्जर बोलता है, सीधा उनके हेड में शूट करो। सीन तीसरी तरफ एक लड़के पर जाता है जिस पर एक जॉम्बी अटैक करता है, लेकिन वो उसका गला नाइफ से काट देता है और बाद में सिगरेट पीने लगता है। उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बीस आ रहे होते हैं और वो कहता है, ये सारी जगह इन्हीं मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। वो लड़का उनकी तरफ देखता है और कहता है, क्या इन्हें अभी आना था? मैं इतना ज़्यादा सिगरेट पीने में बिजी हूँ। सीन तीसरी तरफ जाता है जहाँ पर कुछ दोस्त बहुत सारे जॉम्बीज को रॉड से मार रहे होते हैं। सीन चौथी तरफ जाता है जहाँ पर एक पर्सन धीरे धीरे जॉम्बी बन रहा होता है और कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो पूरी तरीके से जॉम्बी बन जाता है और अपने साथी सोल्जर पर हमला करता है, लेकिन वो सोल्जर उसके सीधा हेडशॉट देता है। सोल्जर के पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा हंस रहा होता है और सोल्जर उसकी तरफ देखता है और गन पॉइंट करके उसकी तरफ भी शूट करता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 0 खत्म होता है, जिसमें हमें कुछ नमूने दिए गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। और अब हमारा एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां पर एक पर्सन के चलने की आवाज़ आ रही होती है और वो पर्सन कैमरे के सामने आता है और बोलता है, मेरा नाम है सियोंजिन किम और मैं कीड़ा नाम की जगह से आया हूँ। और तभी कुछ गार्ड्स उसकी चेकिंग करने लगते हैं और ये पर्सन मन में सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था मेरी बॉडी की कोई चेकिंग करेगा। लगता है जे मेरे प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, जे क्लीन है, इसे आगे भेजते हैं हम। तभी एक दरवाज़ा खुलता है, किम उसके अंदर जाता है। उसके सामने 3 लोग होते हैं। उन तीनों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। जी पहला पर्सन जी होता है प्रेसिडेंट के पीछे जो दिमाग काम करता है, वो इसका ही होता है। और जे दूसरा पर्सन जे होता है प्रेसिडेंट का राइट हैंड। और जे तीसरा पर्सन जे होता है किंग मेकर। इसी ने 3 प्रेसिडेंट चुने होते हैं। किम अपने मन में सोचता है, किसने सोचा था मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा। एक पर्सन बोलता है, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो काम शुरू करो। किम कहता है, जय सर। किम बोलना चालू करता है और कहता है, इसकी शुरुआत हमारे कोस्ट गार्ड्स को एक शिप मिली थी स्केचो नाम की जगह पर। जब वो उसके अंदर सर्च करने जाते हैं, उन पर अटैक होता है। एक पर्सन उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो है? किम कहता है, हाँ सर। और वो वीडियो चालू कर देता है। जैसे ही वीडियो चालू होती है, वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किम प्रोजेक्टर के आगे आकर कहता है, इसके बाद से ही इनका नाम पड़ा जॉम्बीज। सीन 3 महीने पहले आता है। एक रेस्टोरेंट को हमें दिखाते हैं। एक लड़का आवाज मारकर कहता है, 1 सोडा प्लीज। लड़की कहती है, अभी आई। तभी एक न्यूज आती है, रशिया के जॉर्जिया शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है। पूरा शहर आग की लपटों से भर गया है। उसी रेस्टोरेंट में एक टेबल पर कुछ लड़कों को दिखाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, शुक्रिया मीनू भाई, मैं सेफली बैक आ गया हूँ। दूसरा लड़का कहता है, तुम बदमाश मिलिट्री से भाग रहे थे और अपने आप को मानाबाई कबीले का कहते हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें एक बार तो जेल में होकर आना ही चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना भाई? जे बहुत ज्यादा लाउडली बोल रहे होते हैं। दूसरी टेबल पर एक लड़का इनकी बातें सुनकर बहुत गुस्से से कहता है, जे अपने आप को गैंगस्टर मानकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और जे बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। क्या मुझे इन्हें एक बार सबक सिखाकर आना चाहिए? दूसरा लड़का शेरिफ को रोकते हुए कहता है,
हम जहाँ पर जीनों को आर्मी में भेजने के लिए आए हैं, इसीलिए उन्हें इग्नोर मारो। सामने बैठा हुआ लड़का सैम कहता है, शेरिफ जी बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम किसी भी मुसीबत में पड़े तो हम जीनू के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। साथ में जीनू बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है, इसका मतलब मुझे आर्मी में नहीं जाना पड़ेगा। शेरिफ कहता है, ऐसा मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं होगा, मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें आर्मी में भेज कर ही रहूंगा। सैम जीनू को चिढ़ाने के लिए कहता है, क्या तुम जानते हो जब वो टॉयलेट क्लीन कराते हैं तो तुम्हें पूप खाने को भी कहते हैं। जीनू ये बात सुनकर उसके हाथ से खाना छूट जाता है। सैम आगे कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना होता, तुम्हें सिर्फ एक नाटक करना होता है पूप खाने का, लेकिन तुम्हें ये सच में नहीं खाना होता। जीनू थोड़ा सा गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा हम खाना खा रहे हैं और तुम अभी ऐसी बातें कर रहे हो। तभी सैम कहता है, पिंक पंच चालू हो गया है। ये सुनकर उसके दोस्त थोड़ा सा हैरान होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। पिंक पंच एक शो का नाम होता है जिसमें दो लड़कियां सॉन्ग गा रही होती हैं। एक का नाम होता है तेरा और एक का नाम होता है जैनी। जीनू सलूट करते हुए कहता है, मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा तेरा, नहीं नहीं, मैं सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर शेरिफ कहता है, क्या ये लोग अंधे हैं, इन्हें दिख नहीं रहा जैनी ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ वाला कहता है, नहीं तेरा ज़्यादा अच्छी है। शेरिफ नाक में उंगली डालकर कहता है, जैनी की सुंदरता का तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो। उसके साथ वाला कहता है, क्या क्या कहा तुमने अभी। वो दोनों सैम से पूछते हैं, तुम्हें कौन ज़्यादा अच्छी लगती है। सैम कहता है, मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं। जे जवाब सुनकर जे दोनों कहते हैं, जे कोई जवाब नहीं हुआ, जे तो जवाब से तुम बच रहे हो। और तभी प्लेट गिरने की आवाज़ आती है और एक लड़का गाली देते हुए बोलता है, जे तुमने क्या सोच कर किया। अभी हमें सही से दिखाया जाता है। हुआ क्या होता है, लड़की से मीनू के ऊपर खाना गिर गया होता है। इसी वजह से मीनू का दोस्त लड़की को कहता है, मेरे भाई की जो शर्ट खराब हो गई है उसका क्या करोगे तुम। वो लड़की कहती है, सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मैं इसकी सफाई के पैसे दे दूंगी। वो सब तो ठीक है, जो तुमने हमारा मजा मार दिया है उसका तुम क्या करने वाली हो। लड़की थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है, क्या इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। और ये लड़का कहता है, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। और उसका हाथ पकड़कर उसको कहीं लेकर जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गैंगस्टर कहता है, जी बदमाश कौन है। शेरिफ कहता है, बहुत हुआ, दिस इज ए पब्लिक। जैसे ही वो कुछ आगे बोलने वाला होता है वैसे ही ये गैंगस्टर उसके मुंह पर स्लैप करता है और कहता है, बस क्या हुआ बे, तेरे जैसे लोग अपने आप को किसी मूवी का स्टार मानते हैं, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है बच्चे। और तभी शेरिफ एक पंच मारता है। वो पंच बहुत जबरदस्त पड़ा होता है और एक पंच से ही जे नॉकआउट हो जाता है। जे देखकर मीनू और उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी एक और गैंगस्टर शेरिफ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ओए तुझे कोई आइडिया भी है, तूने अभी अभी ये क्या किया है। शेरिफ गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या मुझे इसकी कोई परवाह करनी चाहिए। और वो बाकी के गैंगस्टर भी टेबल से उठ जाते हैं और शेरिफ को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। ये सब देखकर शेरिफ का दोस्त सैम कहता है, क्या हमें उसकी कोई मदद करनी चाहिए। उसके साथ वाला कहता है, मुझे नहीं लगता शेरिफ उन्हें अकेला संभाल पाएगा। पीछे मीनू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, इसका मतलब आज मुझे फौज में नहीं जाना पड़ेगा। तभी मीनू कहता है, स्टॉप, ये सिर्फ एक बच्चा है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये मीनू वही है जो हमें 0 एपिसोड में सिगरेट पीता हुआ दिखा था। मीनू आगे कहता है, अब मुझे तुम एम्बैरस फील कर रहे हो, लेकिन मैं इसे अपने हिसाब से सेटल करता हूँ। और वो अपने ऊपर की शर्ट को निकाल कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे बच्चे, तेरे पास
कुछ आखिरी शब्द है कहने को? सैरिफ कहता है हाँ मेरे पास है 2 शब्द कहने को, और एक लात उसके मारता है घुमाकर और साथ में ही कहता है ईट दिस। मीनू उस लात को डॉज कर लेता है और सैरिफ मन में सोचता है क्या इसने डॉज कर ली, और इतने में मीनू उसकी आगे की शर्ट को पकड़कर उसे नीचे पटक देता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से एक और पंच मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन शेरिफ उसे अपनी आर्म से रोक लेता है और मीनू अपने मन में सोचता है क्या जे पोजीशन, और शेरिफ उसको थोड़ा सा पीछे धकेल देता है। मीनू एक टेबल से बोतल को पकड़ता है। जे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तो आज हम इसे यहीं पर सेटल करते हैं। जे दोनों एक दूसरे पर बहुत तेजी से अटैक करते हैं, लेकिन कुछ इंचेस पहले ही दोनों अपने वार को रोक लेते हैं। हुआ क्या होता है, बाहर पुलिस की गाड़ी आ गई होती है और इन्हें हॉर्न की आवाज सुन जाती है, जिसकी वजह से जे रुक जाते हैं। मीनू के पीछे खड़ा पर्सन बोलता है ब्रदर जहां पर कॉप्स आ गए हैं, हमें जहां से निकलना चाहिए। मीनू वहां से जाने लगता है और बोलता है अगर हम नेक्स्ट टाइम मिले वो दिन तेरे लिए आखिरी दिन होगा। शेरिफ उसे उंगली दिखाते हुए कहता है जे तू अपने लिए सोच, वो दिन तेरा भी आखिरी होगा। शेरिफ के पीछे उसके दोस्त खड़े होते हैं। वो पूछते हैं शेरिफ क्या तुम ठीक हो? शेरिफ उनकी तरफ खुश होते हुए देखता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, लेकिन शेरिफ तुम्हारी नोज। सीन उन गैंगस्टर की गाड़ी पर जाता है जो जा रहे होते हैं और ड्राइवर बोलता है भाई क्या मुझे उस लड़के के बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए? मीनू कहता है भूल जाओ, अगर सितारों में लिखा होगा तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ चारों दोस्त कोरिया आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं। जीनू कहता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जहां पर आने के लिए। जीनू का दोस्त कहता है अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना और एक्सरसाइज करते रहना। सैम फिर से जीनू को चिढ़ाने के लिए कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे मत फोन लगाना। जीनू कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? सैम कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, जब तुम्हें छुट्टी होगी तो हम बीच पर जरूर जाएंगे। जीनू का दोस्त कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेरिफ कहता है हम कड़ी मेहनत करेंगे और इसके पैसे जरूर चुकाएंगे। जीनू बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है हाँ हम जरूर दोबारा मिलेंगे। शेरिफ की पीछे से आवाज़ आती है लेकिन हम उसके बाद बीच नहीं जा पाए। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर एक शिप जा रही होती है। कोरिया के कोस्ट गार्ड्स उस शिप की तरफ वार्निंग देते हुए उसे कहते हैं हम कोरिया के कोस्ट गार्ड हैं, तुम अभी के अभी रुक जाओ, तुम इलीगल जहां पर घुसे हो और जितने भी क्रू मेंबर हैं तुम्हारी शिप में सभी के सभी बाहर आओ। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।